हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो देखिए, जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किण्वन के द्वारा। देखिए, दही का निर्माण दूध के जीवाणुज किण्वन द्वारा होता है। देखिए, लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनाता है जो कि दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया करके दूध को दही में बदल देता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विषाणु के कारण यानी कि वायरस के कारण। तो देखिए, जो फूट एंड माउथ रोग है इसे मुंह पका खुरपका रोग भी कहा जाता है। तो यह जंतुओं में होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिंकगो बाइलोबा। देखिए, यह एक अनोखी प्रजाति का पेड़ है जिसका कोई नज़दीकी जीवित संबंधी नहीं है। देखिए, जिंकगो बाइलोबा यह जीवित जीवाश्म का सबसे अच्छा ज्ञात उदाहरण है। अब देखिए, इसके अलावा जीवित जीवाश्म सिलकांत मछली भी है, अस्बनाल केकड़ा भी है, कई सारे जीवित जीवाश्म होते हैं। अब देखिए, जीवित जीवाश्म क्या होता है। तो देखिए, वह जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले किसी प्रकार विलुप्त हो गए लेकिन उनमें से कोई आज भी पृथ्वी पर पाया जाता है, तो उसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो कई जीवित जीवाश्म होते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिंकगो बाइलोबा का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो उसका नाम है रैफ्लेशिया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रैफ्लेशिया। देखिए, यह मुख्यतः मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है जिसका फूल वनस्पति जगत में सभी पौधों से सबसे बड़ा होता है। देखिए, इस फूल का वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। तो आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेशिया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। तो उसका नाम है साइकस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साइकस। देखिए, साइकस एक जीनस है जिसमें छोटे ताड़ जैसे पेड़ होते हैं। तो इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए, जो बांस होता है, बांस ग्रामीणी कुल की एक अत्यंत उपयोगी घास है। तो बांस को एक प्रकार से घास माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो देखिए, इनमें से सबसे अधिक शोर शराबे के कारण ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है, तो जेट उड़ान के कारण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेट उड़ानों के कारण। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने। तो देखिए, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, तो इसकी संरचना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी, यानी कि डीएनए की बनावट सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी, तो वाटसन एवं क्रिक ने की थी। देखिए, इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, गुणसूत्रों में। तो देखिए, गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी हुई अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण कर एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, तो वह जीन कहलाती हैं। तो ये जीन कहाँ पर होते हैं, तो ये गुणसूत्रों में होते हैं। देखिए, जीन आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। देखिए, इसमें व्यक्ति का रक्त रुकता नहीं, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता। इसके अलावा देखिए, आनुवांशिक रोग कौन कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि बर्लांधता, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन, हीमोफीलिया, मंगोलिज्म, पटाउ सिंड्रोम और प्रोजेरिया। तो ये सभी आनुवांशिक रोग हैं। आगे है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जांघ की। तो देखिए मानव शरीर के जांघ की सबसे लंबी हड्डी होती है। अब देखिए उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फीमर। देखिए बात करें सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है, तो सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, उसका नाम है स्टेपिज। तो आपको दोनों याद रखने हैं, सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर जो कि जांघ में होती है, सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज जो कि कान में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत के द्वारा। तो देखिए जो पित्त होता है यह गहरे हरे या पीले रंग का एक द्रव है जो कि पाचन में सहायक होता है। तो यह यकृत से स्रावित होता है, यानी यकृत में पैदा होता है। अब देखिए ये एकत्र कहाँ पर होता है, यानी कि इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो ये एकत्र होता है पित्ताशय में। तो आपको दोनों याद रखने हैं कि स्रावित होता है यकृत से और एकत्र होता है पित्ताशय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो देखिए रक्त यानी कि ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो है लोहा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा यानी कि आयरन। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा। देखिए एंटीबॉडी शरीर का वो तत्व है जिसका निर्माण इम्यून सिस्टम शरीर से वायरस को बेअसर करने के लिए पैदा करता है। तो ब्लड के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होती हैं किसके द्वारा निर्मित होती हैं, तो लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा वह किसी भी व्यक्ति से रक्त यानी कि ब्लड ले सकता है। इसे सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि देखिए इसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। और देखिए बात करें कि सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो ओ को, ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसमें दोनों एंटीबॉडी होते हैं। तो आपको याद रखना है सर्वग्राही होता है ए बी और सर्वदाता होता है ओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजांड के द्वारा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पैंक्रियाज द्वारा यानी कि अग्नाशय द्वारा। तो देखिए जो इंसुलिन होता है यह एक हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है। देखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आहार यानी कि हमारे भोजन में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा एक प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो वो है वसा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वसा। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंड्रिनल ग्रंथि। देखिए एंड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। तो देखिए जो टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन है तो यह प्राथमिक रूप से पुरुषों में अंडकोश से व महिलाओं में अंडाशय से स्रावित होता है, लेकिन कुछ मात्रा में यह एंड्रिनल ग्रंथि से भी स्रावित होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रैक्टोज। तो देखिए शहद में मीठापन फ्रैक्टोज व ग्लूकोज के कारण होता है। तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रैक्टोज। और देखिए शहद में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। तो देखिए एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रतिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो आपको याद रखना है एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन को। देखिए विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं तथा शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए विटामिन को शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं?
तो देखिए किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी के कारण। देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो देखिए रक्त स्कंदन में या कौन सा विटामिन क्रियाशील यानी कि सहायक होता है, तो वो है विटामिन के। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक होता है। देखिए विटामिन के की कमी से अगर शरीर पर चोट लग जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। और देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फ्लोक्विनोन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए पालक में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरन। आयरन सर्वाधिक मात्रा में होता है पालक में, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये थे 25 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।